हाय, दिस इज गिटार प्रसाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2023 एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन का सेट है 6553। तो कोई गौतम है, उसने 5 पेन 3 बैग एंड 1 इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स परचेज किया। टोटल मनी पे की 160। सेम शॉप से कोई विक्रम गया, 2 पेन 1 बैग एंड 3 बॉक्स और पे किया उसने टोटल 190। अंकुर गया 1 पेन 2 बैग एंड 4 इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स और उसने पे किए 250 रुपीज़। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हमको सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ, है ना, सबकी पहले तो अलग अलग प्राइस मान लेते हैं। लेट द प्राइस ऑफ 1 पेन, 1 पेन की जो प्राइस मान ली वो हमने मान ली ₹X। फिर आता है 1 बैग, एक बैग की प्राइस मान ली हमने ₹Y। और फिर आता है 1 बॉक्स और उसकी जो प्राइस हमने मान ली है वो है ₹Z। ठीक है, तो गौतम वाली कंडीशन को देखते हैं। 5 पेन उसने परचेज किए, 3 बैग और 1 बॉक्स। तो 5 पेन की प्राइस हो गई टोटल 5X प्लस 3 बैग्स यानी 3Y और प्लस Z इक्वल टू कितना हो गया 160। फिर सेकंड कंडीशन, विक्रम की 2 पेन उसने परचेज किए हैं, तो 2X प्लस 1 बैग यानी प्लस Y और 3 बॉक्स यानी 3Z। टोटल रुपीज़ हो रहे हैं 190। फिर है अंकुर ने 1 पेन परचेज किया यानी X प्लस 1 पेन 2 बैग्स तो 2Y प्लस और 4 बॉक्स तो 4Z इक्वल टू उसने टोटल मनी पे की 250 रुपीज़। चलो, कंडीशन हमने सारी बना ली है। अब क्या करना है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन अबव सिचुएशन इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म AX इक्वल टू B। तो इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी है। तो मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हम जानते हैं कि हम एक A ले लेते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसमें सारे के सारे क्या होते हैं कोफिशिएंट यानी कि यहाँ 5 3 1 2 1 3 और 1 2 4। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें वेरिएबल आएंगे हमारे पास। वेरिएबल 3 है यहाँ पे X Y Z। और एक बनाते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जिसमें इन तीनों का रिजल्ट आएगा यानी 160 190 और 250। ठीक है, तो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स फॉर्मेट में इक्वेशन AX इक्वल टू B की फॉर्मेट में। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका है। फिर सेकंड पार्ट है A का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, सेकंड क्या है, A का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालना बिल्कुल आसान है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A अपना ये है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। तो फर्स्ट रो क्या लूँगा, एक्सपेंड कर देते हैं। 5 लिया हमने, तो यहाँ कितना आएगा 4 - 6। फिर बीच वाले नंबर का साइन चेंज करते हैं, 3 जो कि -3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या आएगा 2 4 जा 8 -3 1 जा 3 8 -3। फिर लास्ट में 1 लिया हमने और 1 के साथ आएगा 2 2 जा 4 -1 यानी कि 3। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना -2 को 10 से मल्टीप्लाई किया -10। यहाँ कितना बचेगा 5 5 3 जा 15 माइनस का 15 और यहाँ कितना बचेगा 3 1 जा 3। तो ये हुआ -10 -15 -25 प्लस 3 माइनस का 22। तो ये आ गया हमारा A का डिटरमिनेंट। फिर हमको A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालते हैं, पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। तो A का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, A लिख देता हूँ पहले तो मैं 5 3 1 2 1 3 और 1 2 4। तो पहले तो इन सब के माइनर निकालेंगे। तुम चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, जैसे M11 M12 ऐसे अलग अलग लिख के। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ डायरेक्ट।
चलो देखते हैं। तो इसका निकालेंगे हम क्या, माइनर निकालेंगे पहले। एडजॉइंट ए क्या होता है, माइनर निकालेंगे, फिर इनके कोफैक्टर बना देंगे 4 जगह साइन चेंज करके, और फिर क्या करेंगे भाई, ट्रांसपोज। फिर क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं माइनर निकालता हूँ। तो 5 का माइनर कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो क्या बचेगा, 4 बचेंगे। उनका पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 4 1 4 और -6 कितना बचेगा, -2। तो इस तरह से हम माइनर निकालेंगे। कितना आया है हमारा, -2। तो ऐसे ही बाकी सभी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले का माइनर आया अपना -2। जब इसका करेंगे तो ये आएगा 2 4 जा 8 -3 यानी कि 5। और फिर 1 का निकालेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4 -1 यानी कि 3। ऐसे ही सबका निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 12 -2 यानी 10। फिर आएगा हमारे पास 5 4 जा 20 -1, 20 -1 कितना, 19। फिर आया हमारे पास 10 -3, 10 -3 कितना होता है, 7। फिर यहाँ से आया 9 -1 8। और फिर यहाँ से आया 5 3 15 -2 13। और फिर हमारे पास आएगा 5 -6 यानी -1। और इसका कर देंगे ट्रांसपोज। अच्छा ट्रांसपोज नहीं, पहले अभी तो इसका क्या बनाने हैं, कोफैक्टर, है ना। अभी क्या निकाले हमने, माइनर। माइनर से कोफैक्टर कैसे चेंज होंगे, 4 जगह साइन चेंज होगा। यहाँ पे प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, और प्लस का था माइनस हो गया। और फिर इसका कर देंगे हम ट्रांसपोज। फिर इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। चलो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। तो ये आया हमारा -2 -5 3। और फिर -10 19 -7। फिर आया हमारा 8 -13 -1। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे और वैल्यू रख देंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, -22, और एडजॉइंट ए हमने जो निकाला है अभी वो रख देंगे बस। तो ये आया -2 -10 8 -5 19 -13 3 -7 -1। तो ये आ गया हमारा क्या, ए इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसका जो लास्ट है जिसमें हमको डिटरमाइन करना है p की वैल्यू, और जिसमें बोला गया है a² - 5a। तो a का स्क्वायर करेंगे, -5a कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो a क्या था हमारा, थर्ड का b, a² - 5a करना है। a क्या था हमारा, a था हमारा 531 213 124। ये है हमारा a। इसका स्क्वायर करना है, मतलब a को a से ही मल्टीप्लाई करना है और फिर -5a कर देंगे। तो पहले a² की वैल्यू निकाल लेते हैं, a × a, जो कि होगा हमारा a² निकलेगा। ठीक है, तो 531 213 और 124। दोबारा मल्टीप्लाई, दोबारा लिखेंगे इसको, 531 213 और 124। ठीक है, अच्छा, साथ के साथ कॉपी पेन रखा करो, हैंड टू हैंड सोल्व करते रहा करो साथ ही साथ। ठीक है, चलो देखो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे कैसे करेंगे, ये 5 5 जा 25, फिर नेक्स्ट को नेक्स्ट पे करेंगे, 3 2 जा 6, और फिर 1 1 जा 1, और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलो
फिर बाकी की रो को भी ऐसे ही करेंगे। तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो अभी जो मैंने बोला 5 5 जा 25 आएगा, 25 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का चलो आगे कर लेंगे। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 5 3 जा 15 3 2 15 3 2 15 प्लस 3 प्लस 2। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। तो 5 1 जा 5 9 और 4 1 जा 4 5 9 4। ठीक है, अच्छा। फिर सेकंड रो को करेंगे तीनों कॉलम से। तो अब मैं सीधा लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी से। 5 2 जा 10 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो 3 2 जा 6 प्लस 1 प्लस 6। फिर 2 1 जा 2 प्लस 3 प्लस 12। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो आएगा 5 1 जा 5 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। फिर आगे आएगा 3 2 8 और फिर उससे आगे आएगा 1 6 16। तो ये आ जाएगी हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, कितनी आई 25 और 6 कितना हो गया 31 32। कितनी आएगी 32 और ये आ गई 20 9 5 13 14 4 18 14 3 17। फिर 12 13 है ना। फिर 3 2 5 और ये 17। फिर 5 4 4 5 4 9 4 13 और फिर 3 2 5 और 8 13 और 16 6 22 23। ठीक है, तो हमको निकालनी है p की वैल्यू जो बोल रही है ए स्क्वायर माइनस 5a। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये हो गई हमारी जो अभी हमने निकाली है 32। मैं सीधा कर रहा हूँ, ठीक है, चल लिख देता हूँ 32 20 18। फिर है 17 13 17 और 13 13 13 13 23। माइनस करना है 5a से। तो a को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं इस a को। ठीक है, तो ये आएगा 5 5 जा 25 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 3 जा 15। फिर 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 4 जा 20। तो बस माइनस कर दें और हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थर्टी टू में से 25 माइनस कर दो, कितना आएगा 7। फिर 20 माइनस 15 5। फिर 18 माइनस 5 13। फिर 17 माइनस 10 7। फिर 13 माइनस 5 8। 17 माइनस 15 2। 13 माइनस 5 8। 13 माइनस 10 3। 23 माइनस 23। तो ये आया हमारा 7 8 13 सॉरी 7 5 13 7 8 2 8 3 3। यहाँ कुछ गड़बड़ है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 2 5 10 2 1 जा 2। हाँ, या तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 15 और फिर यहाँ आएगा हमारा 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के क्वेश्चंस की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।